बीते मंगलवार सुबह सब इंस्पेक्टर धनदेव का शव नेपाल बॉर्डर के समीप खेतों में पेड़ पर लटका हुआ मिला था। धनदेव अपने अन्य साथियों के साथ गश्त पर गए हुए थे। इसके बाद एसएसबी ने उनकी मौत की सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने एसएसबी के जवानों को सबसे पहले धनदेव की मौत का कारण बताने की मांग की। मौके पर मौजूद नाचन के विधायक विनोद कुमार ने भी एसएसबी के अधिकारियों से सब इंस्पेक्टर धनदेव की मौत का कारण सार्वजनिक करने की मांग उठाई, जिसके बाद एसडीएम गोहर राघव शर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने उग्र परिजनों और ग्रामीणों को शांत किया और एसएसबी के कमांडेंट एसआर गुप्ता से दिल्ली मोबाइल पर बात की। कमांडेंट ने एसडीएम गोहर को आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के भीतर धनदेव की मौत के कारणों की जांच रिपोर्ट का खुलासा कर दिया जाएगा। इसके बाद एसडीएम गोहर राघव शर्मा ने एसएसबी के अधिकारियों से सब इंस्पेक्टर धनदेव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी, जिसमें धनदेव की मौत चिकित्सकों ने हेड इंजरी होने से बताई है। शहीद धनदेव के सर पर चोट कैसे लगी, इसके बारे में एसएसबी ने 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया है। इसके बाद परिजनों ने धनदेव के पार्थिव शरीर को गाड़ी से नीचे उतारने की हामी भरी। जैसे ही धनदेव का शव सेना के वाहन से नीचे उतारा गया, तुन्ना गांव धनदेव अमर रहे के नारों से गूंज उठा, जिसके बाद धनदेव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव दाड़ी पहुंचाया गया, जहां धनदेव के पिता, माता, पत्नी, बेटा, बेटी, बहू फूट फूट कर रोए। परिजनों को रोता देख ग्रामीण भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। दाड़ी गांव में धनदेव के घर में उनकी पार्थिव देह के सबको अंतिम दर्शन करवाए गए। इसके बाद धनदेव का दाड़ी गांव स्थित कुनाल्टा शमशान घाट पर सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर उन्हें अंतिम विदाई दे दी गई। शहीद धनदेव की पार्थिव देह को उनके बेटे रविंद्र कुमार ने मुखाग्नि दी। इसके बाद शमशान घाट धनदेव अमर रहे के नारों से गूंज उठा। एसएसबी के जवानों ने शमशान घाट पर शहीद की पार्थिव देह को मात्र सलामी दी। दुख की बात है, हमारे इस तुन्ना पंचायत के एक नौजवान श्री धनदेव जी, जो पिछले 30 वर्षों से एसएसबी को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे, इस देश की रक्षा कर रहे थे। और जैसे शुरुआत में विभाग की ओर से बयानबाजी हुई और अलग अलग तरह के बयान भी दिए गए, और जैसे ही आज उनका पार्थिव शरीर जो इस तुन्ना पंचायत में पहुंचा, और उस पार्थिव शरीर के पहुंचने के बाद जैसे यहाँ की स्थानीय जनता ने विभाग से अपने प्रश्न शुरू किए, तो उसमें एक बात तो साफ तौर पर नजर आई है कि जो पीछे उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने खुदकुशी की है, फंदा लगा करके की है, सारी चीजें जो है अब साफ हो गई है कि धनदेव जी को किन्हीं शरारती तत्वों ने या विभाग के ही कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने उनकी हत्या की है, और हत्या करने के बाद उन्हें पेड़ पर लटकाया। कमांडेंट एसएसबी 52 बटालियन श्री एसआर गुप्ता जी से मेरी बात हुई है। उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे एंटीमार्टम हेड इंजरी आई है जवान के मृत्यु का कारण, उसकी जांच अभी एसएसबी द्वारा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी चली हुई है, जो कि हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट होगी। और पुलिस की जांच भी जो है आईजी एसएसबी स्वयं उसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेके उसको क्लोज करा रहे हैं। इन दोनों के उपरांत ही नियम अनुसार जो है एफआईआर दर्ज की जाएगी इस केस में, और जो भी एसएसबी के नॉर्म से जवान को शहीद का दर्जा मिलना होता है वो नियम अनुसार इसको दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनके जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनके वेलफेयर का ध्यान रखा जाएगा, और नॉर्म्स के हिसाब से जो है जल्दी से जल्दी हफ्ते 10 दिन में इनके वेलफेयर के लिए जो है कदम उठाए जाएंगे। तो मैं उसको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मेरा भी बेटा था, हमें भी बड़ा दुख है और हमें गर्व भी है कि देखो अब देश सेवा करते करते आज 30 सालों से वो देश की सेवा कर रहा था। हमारे गांव का बेटा था, पर ऐसा है कि हमें ये जो उसकी मौत जिन संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, उससे हमें बड़ा भारी दुख है कि इसके लिए भी हम भी सरकार से भी ये चाहते हैं कि भाई उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। जैसा उसके भाई भी कह रहे हैं कि पूर्णचंद जी भी भाई सीबीआई से होनी चाहिए जांच उसकी, इसलिए हम भी करते हैं, गांववासी भी, उनके रिश्तेदार भी, और हमें भी। मैं भी एक पंचायत नुमाइंदा होने के कारण मेरी भी यही सरकार से ये है
कि भाई उसकी मृत्यु की जांच जो है निष्पक्ष होनी चाहिए, यही उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। एसएसबी के कमांडेंट एसआर गुप्ता ने बताया कि धनदेव की मौत के कारण चाहे जो भी रहे होंगे, मगर एसएसबी उन्हें शहीद का दर्जा प्रदान करेगी। परिजनों के संदेह पर एसएसबी ने अस्पताल में 2 बार धनदेव के शव का पोस्टमार्टम करवाया। दिल्ली से एसएसबी के जवान धनदेव के शव को उनके पैतृक गांव के लिए 3 घंटे का सफर कर चुके थे, मगर एसएसबी मुख्यालय से शव को दूसरी बार पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली बुलाया गया था। ओरिएंटल टाइम्स के लिए गोहर से ब्यूरो रिपोर्ट। सर